हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं और मुझे ये जानकर के भी बहुत खुशी हुई कि आप सब भी अच्छे हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज हम मेकिंग ऑफ सरजू बिरजू दिखाएंगे आपको। कई लोगों ने जानना चाहा कि अनुराग जी आप सरजू बिरजू कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं आज उन्हें दिखाऊंगा कि हम सरजू बिरजू कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, इस वक्त मैं अपने बेडरूम में हूँ और सरजू बिरजू लिख रहा हूँ अपने सिस्टम पे। अब देखिए, मैं स्टडी टेबल पर बैठ कर के भी सरजू बिरजू लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। वो सरजू बिरजू जो हैं वो देसी कैरेक्टर्स हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल देसी अंदाज में ही उनको गढ़ना भी चाहिए, उनको लिखना भी चाहिए। वो फील जो होता है ना, वो तभी आता है दिमाग में। एसी चला करके और स्टडी टेबल पर बैठकर या डाइनिंग टेबल पर बैठ करके लैपटॉप लेकर लिखने में वो मज़ा नहीं आता जो बेड पर ऐसे पालथी मार करके मैं बैठता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ। तो ये देखिए, सरजू बिरजू का ये एपिसोड मैं इस वक्त लिख रहा हूँ। सरजू बिरजू का एपिसोड ये लिखा जा रहा है और क्या क्या बोलेंगे सरजू बिरजू, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बताना कि भाई कैसे सरजू बिरजू विषय को उठाएंगे, कैसे उस विषय को आपके सामने रखेंगे। सरजू बिरजू जो हैं वो बेसिकली पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, बोलते भी देसी अंदाज में हैं। ब्रज की टूटी फूटी सी भाषा जितना बोल सकते हैं वो बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ऐसे सरजू बिरजू की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त आपको समय दिखाना चाहूँगा। कल के सरजू बिरजू को मैं सुबह 10 बजे पोस्ट करूँगा, लेकिन इस वक्त समय देखिए, समय क्या हुआ है। इस वक्त शाम के 3:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ। यही सबसे परफेक्ट गेटअप होता है सरजू बिरजू का, क्योंकि जिस दिन मुझे सरजू बिरजू रिकॉर्ड करना होता है उस दिन मैं नहाता नहीं हूँ, क्योंकि सरजू बिरजू रिकॉर्ड करते करते मुझे पसीना आ जाता है। हम जिस रूम में सरजू बिरजू रिकॉर्ड करते हैं वो साउंड प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वहाँ का फ़ैन हमें बंद करना पड़ता है। वो रूम भी आपको दिखाऊंगा, कैसे मैंने अपना ग्रीन क्लॉथ के साथ क्रोमा सेटअप किया हुआ है, लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं। कैसे सरजू बिरजू रिकॉर्ड होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये मैंने गंदी सी टी शर्ट निकाली है क्योंकि मैं ये सरजू या बिरजू के किसी एक कैरेक्टर में पहनने वाला हूँ। और मैं जो हूँ, ये वही घड़ी थी, ये वही एप्पल वॉच थी जो पहले एपिसोड में सरजू बिरजू ने पहनी थी। आइए चलते हैं, मैं आपको पहले ऑफ लाइट के साथ अपना सेटअप दिखाता हूँ कि लाइट्स ऑफ हैं अभी और ये सेटअप मेरा कैसा लगता है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा लाइट्स ऑन करके, और फिर मैं दिखाऊंगा सरजू बिरजू कैसे रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होता हुआ सरजू बिरजू भी आप देख पाएंगे। तो मैं ये एक कमरे से दूसरे कमरे में गया और ये सामने मेरा आपको सेटअप नज़र आएगा। ये सेटअप है, ये देखिए। लेकिन ये आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अभी रूम की लाइट और मैंने ऑन नहीं की है। अब मैं रूम की लाइट ऑन करूँगा। ये मैंने रूम की लाइट ऑन की। ये मेरी लाइट्स हैं, ये देखिए, ये लाइट्स होती हैं सरजू बिरजू के लिए। और ये मेरा कैमरा सेटअप है पूरा। अब ये मिनिमम हाइट पे है कैमरा। और मैं आपको ये देखिए, ये मेरा पूरा क्रोमा सेटअप है। क्रोमा पे होता ये है कि जो लोग जानकार नहीं हैं मैं उनको बता दूं कि ये हरा पर्दा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम जब इस पर सरजू बिरजू शूट करते हैं तो उसके बाद इसे की करते हैं, तो हम सरजू बिरजू के बैकग्राउंड में जो चाहें वो डाल सकते हैं। जितनी जितनी जगह ग्रीन होगा उतनी उतनी जगह पे हम जो चाहें वो डाल सकते हैं। ये एक टेक्निकल सीक्रेट है जो जानते होंगे। अब तो कई लोग मोबाइल पर भी क्रोमा की कर लेते हैं। तो मैं अब ये थोड़ी सी स्क्रिप्ट का काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद इसे याद भी करना होता है, कंठस्थ करना होता है, और उसके बाद हम जब सरजू बिरजू शूट करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि भाई सरजू बिरजू लाइट ऑन करके किस तरीके से शूट होता है। सरजू के गेटअप में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम बैठ करके उसे शूट करते हैं, और बिरजू में मैं कैसे विग लगाता हूँ और उसके बाद शूट करता हूँ। तो ये सब हम आपको दिखाएंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। कुछ एक आपके सवाल हैं वो उनके जवाब मैं दे देता हूँ। आपने कहा कि भाई कई लोग चुटकी लेते हैं कि सरजू बिरजू लोअर चेंज नहीं करते, अपना नेकर नहीं बदलते, अपना बरमूडा नहीं चेंज करते। कोशिश करेंगे कि सरजू बिरजू अलग अलग कलर का बरमूडा पहने। कुछ लोगों ने कहा है कि ये वॉच तो उतार दीजिए। भाई ये वॉच नहीं है, ये खाली एक रिस्ट बैंड है, और ये मुमकिन है कि किसी मेले में सरजू बिरजू घूमने गए हो तो वहाँ दोनों ने एक जैसा ख़रीद लिया हो, तो इसे बख्श दीजिए क्योंकि ये उतारता हूँ तो मेरे बाल खिंचते हैं यार, बड़ी पीड़ा होती है मुझे। तो ये सरजू बिरजू का रिस्ट बैंड है, ना कि घड़ी है। ये स्मार्ट वॉच नहीं है सरजू बिरजू की, ये केवल रिस्ट बैंड है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट का काम बिल्कुल अब एंड पर है, ये ख़त्म कर लूँ, उसके बाद हम सीधे आपको शूट पे मिलते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए बस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं तैयार हो रहा हूँ अपने कैरेक्टर सरजू के लिए,
और मैंने आपसे कहा था कि वो ब्लैक टी शर्ट मैंने इसी कैरेक्टर के लिए पहनी है, तो मुझे याद आया कि पिछले ही एपिसोड में सरजू भाई ने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, तो मैंने उतार करके चेंज कर ली और पुरानी सी अपनी एक टी शर्ट निकाल ली है। सरजू बिरजू के कैरेक्टर के साथ एक टेंशन नहीं है, आप जिस हाल में भी हों, जैसे भी हों, जैसे भी दिख रहे हों, नहाए हैं बिना नहाए हैं, जैसे भी हो आप उसे शूट कर सकते हैं। ये साफ़ा जो है आज सरजू भैया पहनेंगे, तो इस साफ़े को गले में डाल देते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत अहम काम करना है। और अहम काम ये करना है कि सरजू का एक हेयर स्टाइल है, तो सरजू जो है अपने सारे बाल इस तरीके से रखता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि सरजू के बाल क्रोमा में दिक्कत हो जाती है, देखिए जैसे यहाँ से ये बाल उछक रहा है, तो इसे मुझे पानी लगा करके नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी अगर बाल उठा होगा तो क्रोमा की करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये देखिए सरजू जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब सरजू तैयार होने के बाद अपनी लोकेशन पे जाएगा, अपने डायलॉग बोलेगा, और उसके बाद हम बिरजू करेंगे। आप लोगों मुझसे कुछ पूछना चाहते होंगे कि भाई पहले सरजू ही क्यों करते हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हम पहले सरजू इसलिए करते हैं क्योंकि बिरजू में मुझे विग लगानी पड़ती है, और विग लगाने के बाद बालों में जो है बहुत इचिंग और पसीना वसीना हो जाता है, तो उसके बाद सरजू का कैरेक्टर जो है करना थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि सरजू कूल आदमी है। ये बाल ऊपर से उठ रहे हैं, इसको भी ठीक कर लिया जाए। बाल थोड़े छोटे मैंने काटे इस बार, उसकी वजह से खासकर सरजू भाई को दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके बाल जो है क्रोमा में लहराते हुए नज़र आते हैं। अब ठीक है, अब परफेक्ट हो गया। तो ये सब सरजू का कैरेक्टर है, और अब सीधे यहाँ से मूव करेंगे अपने सेटअप की तरफ, अपने स्टूडियो की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि लाइट्स ऑन के साथ स्टूडियो कैसा दिखता है। आइए। तो ये सरजू भैया आ गए, ये तो मैं भोजपुरी बोलने लगा। ये सरजू भैया जो हैं वो आ गए हैं अपने क्रोमा सेटअप पे, और क्रोमा सेटअप पे पालती मार के बैठेंगे। बहुत कम मौका मिलता है पालती मार के बैठने का। मैं यहाँ इसलिए पालती मार के बैठा हूँ क्योंकि लाइट्स ऑन कर सकूँ। ये मैंने एक लाइट ऑन की, और ये मैंने दूसरी लाइट ऑन की। ये हमारा देखिए लाइटिंग सेटअप ऑन हो चुका है। आपको मैं कैमरा घुमा कर भी दिखा देता हूँ। ये एक लाइट और ये दूसरी लाइट, और अगर आपको दिख रहा हो तो वो बीच में कैमरा है हमारा, ये हमारा कैमरा है। यहाँ से ये पूरा सेटअप होगा, और आद्या पिक्चर में आएंगी जो कैमरे के पीछे रहती है। आद्या मेरी बेटी, आद्या हाय कीजिए। हाय जी, तो आद्या और अभी अनाया भी आएंगी जो पूरा सेटअप देखती हैं लाइट वगैरह का। और अनाया अनाया भी आ रही हैं, और ये आद्या और अनाया जब तक आती हैं तब तक ये सरजू भैया जो हैं वो अपने गेटअप में बैठ चुके हैं। आज कोशिश करेंगे कि सरजू और बिरजू का बरमूडा जो है वो अलग मिले आपको। तो भैया सरजू ने ब्लू पहन रखा है, अब देखते हैं बिरजू क्या पहनता है। और ये अनाया भी आ चुकी है। अनाया आज आपका काम मैंने कर दिया है, लाइट्स वगैरह मैंने ऑन कर दी हैं। से हेलो। हेलो। तो ये अनाया है छोटी बेटी, इन्हीं दोनों के सहयोग से और अपनी धर्म पत्नी सारिका के सहयोग से सरजू बिरजू चल रहे हैं, जिंदा हैं, और आपने अगर चाहा तो अमर भी हो जाएंगे। तो लेकिन अब हमें शूट करना है, टाइम हम ज़्यादा वेस्ट कर नहीं सकते। तो हम सबसे पहले सरजू का कैरेक्टर शूट करेंगे, उसका एक डायलॉग बोलते हुए भी आपको दिखाऊंगा। ज़रा ये कैमरा मैं अनाया को दे देता हूँ, क्योंकि आद्या बड़ा कैमरा संभालती है, तो अनाया ये छोटा कैमरा व्लॉग वाला कैमरा संभालेगी, और अनाया शूट करेगी। और आप मज़ा लीजिए कैसे सरजू बिरजू शूट होते हैं, और उसके बाद एडिट होकर कैसे आपके सामने आते हैं। तो भाई मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया था, और वो ये कि ये सरजू भाई जो है और बिरजू भाई दोनों ये लेपल लगाते हैं। तो इस लेपल को हम लगाते हैं इसी वजह से आपके पास तक जो आवाज़ है वो बेहतरीन तरीके से उनकी पहुंचती है। कई लोगों ने कहा कि भाई तो खुले में बैठते हैं तो इतनी अच्छी आवाज़ कैसे आती है। खुले में तो मैं बैठाता हूँ उनको, ये जो क्रोमा है ये की होता है, और इसके पीछे हम वो पोस्टर डालते हैं खुले का, लेकिन होता तो शूट रूम में है, तो आप तक आवाज़ बेहतर तरीके से पहुंचे उसके लिए ये लेपल हम लोग लगाते हैं। कैमरा अब अनाया के हाथ में है छोटा वाला, और बड़ी वाली आद्या के हाथ में है बड़ा वाला कैमरा। तो अब शूट होगा सरजू बिरजू। सबसे पहले सरजू का कैरेक्टर हम शूट करेंगे, और उसके बाद बिरजू का कैरेक्टर शूट करेंगे। तो चलिए अनाया, अब आप अपनी पोजीशन ले लीजिए, मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन ले लेता हूँ। बंद कर दिया? हाँ, तो चलिए पीछे चले जाइए। ऐसी आप तो ऐसे मूर्ति बन के खड़ी हो गई, पीछे चले जाइए। और ये पोजीशन होती है भाई, इसको हम और ऐसे कर लेते हैं, और ये पोजीशन होती है सरजू भैया की, अगर आपको याद हो तो।
और सरजू भैया का डायलॉग अगर हम शूट करें तो सही कह रहा हो तो यार तू मुझे सही लगा तेरी बात बिज्जू, सही कह रहा हो तो भैया देखिए अब ये बिरजू का गेटअप तैयार हो गया है। बिरजू की विग मेरे हाथ में, और जरा नीचे दिखाइए भाई, हमारे दर्शकों की शिकायत हमने दूर की है कि सरजू बिरजू एक ही नेकर पहनते हैं, एक ही बरमूडा पहनते हैं, तो आज हमने बरमूडा चेंज किया है और अब है गयो मैं बिज्जू। ये सही लग रहा हूं? ये वाला सबसे मस्त लगता है। हाँ तो ठीक है, अब इसका डायलॉग शूट करते हैं और दिखाते हैं ये कैसे डायलॉग बोलता है। तो इसकी पोजीशन ले लेते हैं, ये रही इसकी पोजीशन, ये इसकी पोजीशन। का कह रहा हो तुम्हें, सही बता मुए कसम ते सज्जू जी का है वो यार। तो ये है आपका प्यारा कैरेक्टर सरजू, बिरजू सॉरी। ये देखिए सरजू जो है वो एक तरीके से सूत्रधार का काम करता है, समझदारी की बातें करता है, लेकिन बिरजू जो है वो बिल्कुल ही बेवकूफी की बातें करता है। बेवकूफी की बातें सरजू भी करता है लेकिन वो थोड़ा कम बेवकूफ है। ये बिरजू जो है वो थोड़ा चिरपी है, ज्यादा बड़ा बेवकूफ है। और ये इतने भी बेवकूफ नहीं है। आप इनकी बातों में से हास्य के अलावा व्यंग अगर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दरअसल बेवकूफ नहीं। तो देखा भाई आपने कि सरजू बिरजू हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बिहाइंड द सीन आपने देखा, मेकिंग ऑफ सरजू बिरजू आपने देखा। अब मैं अपने आईपैड पर हूँ जिस पर मैं सरजू बिरजू एडिट करता हूँ। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई सरजू बिरजू कब तक खुले में शौच जाते रहेंगे, उन्हें वहाँ से निकालिए। भाई लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं घूम सकते, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनकी राय जो है वो सर्वोपरि है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले एपिसोड में सरजू बिरजू आपको वहां नहीं दिखाई देंगे। सरजू बिरजू का स्थान हम बदल देंगे, स्थान और कार्य शैली दोनों उनकी बदल जाएगी। वो कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, सस्पेंस रहने देते हैं, अगले एपिसोड तक का इंतजार करते हैं। बहरहाल अब मैं एडिट करने जा रहा हूँ इस एपिसोड को, देखिए किस तरीके से इसकी एडिटिंग होती है। अरे सज्जू, ट्विटर पे तेरो जो अकाउंट हते बापे नीलो टीको लगो हते का? ए नहीं, मोए जरूरत है ना नीलो टीको की सारे, मैंने मांगो ही ना हते यार कभी नीलो टीको ट्विटर कभी ना। क्यों? तो देखा आपने किस तरीके से सरजू बिरजू शूट होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से एडिट होते हैं और तैयार होते हैं आपके सामने आने के लिए। सरजू बिरजू का अब ये चैनल डेडिकेटेड चैनल हो चुका है। ये 10वां व्लॉग इस चैनल पर आखिरी व्लॉग है। व्लॉग्स मैं बनाऊंगा लेकिन उसके लिए मैंने अलग चैनल क्रिएट किया है अनुराग मुस्कान व्लॉग्स के नाम से। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे व्लॉग्स देखने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले के भी जितने व्लॉग्स हैं जो इस चैनल पर हैं वो भी आपको वहां मिलेंगे। अब तक ये 10 व्लॉग जो इस चैनल पर हैं ये इसी चैनल पर रहेंगे, इस चैनल पर भी रहेंगे, लेकिन आगे से अब से इस चैनल पर केवल सरजू और बिरजू आपको दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सरजू बिरजू आपको अब आगे एक नए अंदाज में दिखाई देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुले में शौच आगे नहीं जाएंगे, आगे भी जाएंगे लेकिन अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। कहीं और इसलिए भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अब लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, खुल रहा है, तो सरजू बिरजू भी मूव करेंगे, उनका मूवमेंट भी आप देखेंगे
और देखेंगे कि वो आपको अब एक नए अंदाज में आगे नजर आएंगे। देखिए भाई, आपका प्यार सरजू बिरजू को बहुत मिल रहा है, लेकिन मैं बताऊं सरजू बिरजू थोड़े से प्यार के ज्यादा भूखे हैं, तो केवल आपके प्यार से उनका काम नहीं चल रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि आपको इसके लिए और क्या करना होगा। आपको करना ये होगा कि सरजू बिरजू को और लोगों तक पहुंचाना होगा। आपने तो सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट आप कीजिए। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सरजू बिरजू को शेयर कीजिए, उन्हें अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, क्योंकि सरजू बिरजू जो है बिल्कुल पारिवारिक शो है। ये सरजू बिरजू गाली नहीं देते, ये सरजू बिरजू गंदी बात नहीं करते, तो आप इन्हें अपने बच्चों के साथ बैठकर भी देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने परिवार के साथ इन्हें शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। सरजू बिरजू आपको आगे भी इसी तरीके से गुदगुदाते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, और इनकी बातें जो हैं वो जिन्हें चुभनी हैं उन्हें चुभती भी रहेंगी। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही, याद रखिएगा ये आखिरी व्लॉग है इस चैनल पर। आगे से केवल आप इसमें लूज टॉक इंडिया के अंतर्गत सरजू बिरजू देखेंगे। लूज टॉक इंडिया के अंतर्गत सरजू बिरजू एक सीरीज है, ये सीरीज अभी बदस्तूर जारी रहेगी। फिलहाल के लिए मैं इजाजत चाहूंगा आपकी। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना, बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।